सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए क्लास 10th की साइंस। क्लास 10th की जो साइंस है उसमें अध्याय चौथा चल रहा है, कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक, जिसमें टॉपिक्स है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के प्रकार जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और तीसरा टॉपिक होगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं। तो इसी वीडियो लेक्चर में आप समझ जाओगे। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन। तो ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन तथा कार्बन सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। यह साइक्लो एल्केन सॉरी जितने भी साइक्लो एल्केन है या साइक्लोहेक्सेन वगैरह, वो सब किस में आते हैं, हाइड्रोकार्बन में आते हैं, ठीक है। अब जो हाइड्रोकार्बन है वो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। तो जैसे किस किस से मिले, कार्बन और तथा हाइड्रोजन से मिलकर के। तो कार्बन और हाइड्रोजन दो तत्व इसमें मिलेंगे, तो वो किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, सहसंयोजक बंध। जैसे अगर मैं मेथेन की बात करूं, मेथेन एक हाइड्रोकार्बन है जिससे सहसंयोजक बंध द्वारा कौन जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन और कार्बन। तो ये जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोकार्बन की संरचना समझ में आ गई होगी, है ना, कि हाइड्रोकार्बन किस तरह के होते हैं, या फिर हाइड्रोकार्बन की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। हाइड्रोकार्बन क्या है, बे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन तथा कार्बन सहसंयोजक बंध यानी कोवलेंट बॉन्ड द्वारा, साझेदारी द्वारा बंध बना करके आपस में जुड़े रहते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब एनसीईआरटी जो 10th की है उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के बताए गए, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड। लेकिन आप 11th क्लास में जाएंगे तो 11th क्लास में वहां पर एनसीईआरटी इसको एक्सप्लेन करती है, तो वहां पर ये कहती है कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को ही फिर डिवाइड किया गया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तो आप ये मत कहना मैं एनसीईआरटी के हिसाब से वर्गीकरण कर रहा हूं। तो हाइड्रोकार्बन जो क्लास 10th में एनसीईआरटी उसके अकॉर्डिंग वर्गीकरण है, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होगा तुम्हारा कौन सा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होगा तुम्हारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हिंदी में क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते थे, कितने प्रकार के, दो। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब बात आती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो मैं बता दूं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके कार्बन कार्बन के मध्य में या तो डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है।
तो अब इसके लिए याद रखेंगे, ये परिभाषाएं मैं जोड़ रहा हूं, चाहे तो साथ ही लिख लो या फिर मैं आगे जाकर के बताऊंगा, आपको लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में, सॉरी, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या हो गया? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, वे क्या कहलाते हैं? तुम्हारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? तुम्हारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड पाया जाओ या कार्बन कार्बन के बीच में या तो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो, जैसे एथीन और एथाइन। ठीक है, और इसके लिए उदाहरण है मेथेन। ठीक है, मेथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो इसे क्या बोलेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और ये कौन सा है तुम्हारा? डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि दो बार बॉन्ड बन रहा है तो इस डबल बॉन्ड बोलते हैं। ये नहीं क्या है, बराबर समझ लेना इसे। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। अब बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी, है ना? अब देखिए इनका सामान्य नाम क्या होता है। तो इनका सामान्य नाम, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होता है, उनका जनरल नेम क्या होता है? एक एक बात ध्यान से समझेंगे, यहां से प्रश्न बहुविकल्पी आपका बहुत फंसेगा और आपको बहुत समझ में आ जाएगा। जनरल नेम इनका क्या होता है? तो एल्केन होता है। क्या होता है? एल्केन। ठीक है, क्या होता है भाई? इनका जनरल नेम क्या होता है? एल्केन। ठीक है, और इनका जनरल नेम क्या होगा? तो इनका जनरल नेम क्या होगा? एल्कीन, क्योंकि इन यानी डबल बॉन्ड लगा हुआ है। और इनका जनरल नेम क्या होगा? इनका जनरल नेम एल्काइन, एल्काइन। ठीक है, क्या होगा? एल्काइन। और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो इस आधार पर ये भी कह सकते हैं एल्केन एल्काइन के आधार पर, सुन लीजिए फॉर्मूला नहीं अभी। तो ANE, इसके पीछे सफिक्स में क्या आ रहा है भाई? सफिक्स में क्या आ रहा है? इसके सफिक्स में क्या आ रहा है? ANE, ANE। और उसके सफिक्स में क्या आएगा? ENE। देखो पीछे सफिक्स में क्या है? एल्कीन है, तो उसके सफिक्स में ENE, यानी इनके सफिक्स में अगर पहचान करते समय ENE लगा होता है, नाम लिख रहा हो इसका। और इसके सफिक्स में क्या लगा होता है? BiNe। अगर BiNe लगा है तो उसका मतलब क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ENE लगा है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। ठीक है, तो जैसे एल्केन में बोले हम मेथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन और ब्यूटीन। ब्यूटेन और ब्यूटीन में क्या है? तो ब्यूटेन एल्केन है। ठीक है, और ब्यूटीन क्या है? एल्कीन है। और ब्यूटाइन क्या है? एल्काइन। ठीक है, इस तरह से आपको नाम में पहचान आनी चाहिए। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अवश्य याद कर लेना। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र, वो क्या होता है? तो CnH2n और +2। अब यहाँ n होता है नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। इसका यूज करना बताऊंगा जब एग्जांपल दूंगा। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n +2। और n जहां पर क्या होती है? n बराबर कार्बन की संख्या, यानी नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन अगर 1 है तो 1, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? हाइड्रोजन 4। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 6। इस सूत्र पर लगा करके भी सिखाएंगे आगे।
और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n। और इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, ये जनरल फॉर्मूला, तो CnH2n -2, CnH2n -2, CnH2n -2। तो इस सूत्र को अवश्य याद करेंगे। अच्छा, ये कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं, तो ये देते हैं तुम्हारी जितने भी एल्केन हैं, ठीक है, जितने भी एल्केन हैं वो क्या देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, सब स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है, सब स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन देते हैं, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया तुम्हारे देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन। लेकिन ये दोनों योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया एडिशनल रिएक्शन देते हैं। क्या देते हैं, एडिशनल रिएक्शन देते हैं। एडिशनल रिएक्शन को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। बीच में इसलिए लिख रहा हूं कि ये भी इसे देता है और ये भी इसे देते हैं, तो दोनों देते हैं क्योंकि इसमें बॉन्ड टूटते हैं और हाइड्रोजन जुड़ता है। और ये अभिक्रिया पढ़ाएंगे हम योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया के नाम से आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। और ये आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से आती है। अब मैं इसके उदाहरण देने के लिए आपको क्या करूं कि इसको थोड़ा ऊपर खिसका लें। क्या हो गया इसमें, ठीक है, ऊपर खिसका लें इसे। तो अब मैं इसको क्या करता हूं, ऊपर खिसका लेता हूं, ठीक है। बता देना इतना छोटा दिख रहा है आपको, स्पष्ट दिखाई दे रहा है भाई, जिसमें मैं इसके उदाहरण लिख सकता हूं, एक बार मैं देख लूं, ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है ना। तो अब देखो मैं इसके उदाहरण लिख सकता हूं यहाँ पर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। तो एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल ले ले रहे हैं हम। सबसे पहले पहला सदस्य होता है इसका मेथेन, ठीक है। और मेथेन कैसा सदस्य है, जिसमें एक कार्बन हो। अगर एक कार्बन हो उससे तो मेथेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मेथेन। तो पहले ऐसे लिखिए, एक कार्बन वाला। अब देखो मैं इस सूत्र का भी प्रयोग करना चाहूंगा। तो अगर कार्बन की संख्या एक हो तो ये सूत्र बताता है कि हाइड्रोजन कितने आएंगे। तो कार्बन की संख्या एक हो यानी C1 हो तो हाइड्रोजन कितने होंगे, चूंकि कार्बन की संख्या n है। तो देखो 2 × 1 + 2 यानी 2 एकम 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4। तो CH4 क्या होगा, CH4। ये मेथेन की संरचना है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, मेथेन। क्या बोलते हैं, मेथेन। या फिर CH4 को हम इस तरह से भी बता सकते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हमें कार्बन की वैलेंसी को 4 पूरे करने के लिए वह 4 सहसंयोजक बंध बनाएगी, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो अपने आप 4 हाइड्रोजन बंध, 4 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। दूसरा, ये पहला उदाहरण था। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं एथेन का। अगर कार्बन की संख्या यहां मैं 2 कर दूं तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और 2 6 आएंगे। तो मैं हाइड्रोजन किसकी बात करता हूं, एथेन। एथेन की संरचना बनाएंगे तो देखो C सिंगल बॉन्ड C, यही तो है। और इसमें कितने हाइड्रोजन लगाऊं, 1 2 3, 1 2 3। देखो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 सहसंयोजक बंध बनाए, 1 2 3 4, तो 3 और 3 6 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी। और यही इस सूत्र में बताया गया था कि अगर कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन कितने आएंगे,
हाइड्रोजन कितने आएंगे? 6। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम आपका होगा 2 कार्बन वाले को पढ़ते हैं क्या? एथ। और 2 कार्बन वाले को एथ पढ़ते हैं तो सफिक्स में क्या लगा देते हैं, क्योंकि एल्केन है तो एएनई, तो इसका नाम क्या होगा? एथेन। ठीक है, ऐसे ही तीसरा उदाहरण मैं यहां लिख दे रहा हूं। एथेन के बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, इस तरह के बहुत सारे होंगे। तो देखो यहां पर CH3, CH2, CH2 और CH3। कार्बन कितने हैं यहाँ पर? देखो कार्बन 1 2 3 4 हैं, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? तो हाइड्रोजन आएंगे, अगर कार्बन कितने लगाए हम? 4, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 2 × 4 + 2 यानी 4 दूनी 8 और 2 10 यानी 10 आएंगे। तो देखो हाइड्रोजन कार्बन कितने? 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन कितने? 3 और 3 6 और 4 10, तो 10 हाइड्रोजन है। इसका नाम क्या होगा? तो 1 कार्बन 2 3 4, 4 कार्बन वाले को पढ़ते हैं ब्यूट, और ए सफिक्स में क्या लगा देते हैं? ब्यूटेन। ये सारी चीजें आपको आगे बताई जाएंगी जब IUPAC सिखाए जाएंगे। तो इसके उदाहरण हैं तुम्हारे कौन से? मेथेन, एथेन और ब्यूटेन। इसके बाद भी साइक्लो होते हैं, ये जो हैं तुम्हारे अचक्रीय यौगिक हैं। कुछ चक्रीय यौगिक भी एल्केन में आते हैं, तो ये चक्रीय नहीं है, अचक्रीय है, यानी नॉन साइक्लिक है। और फिर साइक्लिक भी हो सकते हैं, जैसे मैं इसकी बात करूं, जो साइक्लिक का मतलब है रिंग के रूप में पाए जाए, यानी गोल रिंग। तो जैसे मतलब एक कार्बन से दूसरी कार्बन जुड़ी हुई हो। तो देखो यहाँ पर भी CH2 है, और यहाँ भी CH2 है, और यहाँ भी CH2 है। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे? प्रोपेन। लेकिन यहाँ ध्यान देना, ये साइक्लिक रूप में है तो इसे हम साइक्लो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? साइक्लो। तो इसका नाम साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन या फिर तुम्हारे एथेन, मेथेन, ब्यूटेन, सब में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसे हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब मैं यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण लेता हूं। किसके लेते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो संतृप्त की बात हो चुकी है, तो संतृप्त को थोड़ा इधर खिसका दे रहे हैं। ये लो बस। अब हमें असंतृप्त के हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के थे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के थे? 2। कौन कौन से थे? एक तो एल्कीन और एक एल्काइन। तो एल्कीन की उदाहरण ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल किसके लेते हैं? एल्कीन के। तो एग्जाम्पल एल्कीन का, तो एल्कीन के एग्जाम्पल में एक बात याद रखें कि एल्कीन में एक कार्बन वाला कोई सदस्य नहीं होता है, लेकिन एक कार्बन वाला सदस्य किसमें था? एल्केन में। जो पहला सदस्य मेथेन पाया जाता है हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, लेकिन इसमें 2 कार्बन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 कार्बन के मध्य ही डबल बॉन्ड बन सकता है ना। तो देखो एक कार्बन और एक कार्बन, और इनके मध्य मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। डबल बॉन्ड बना दिया तो अब हाइड्रोजन की कितनी संख्या बची मेरे पास? 2, 1 और 2, क्योंकि एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? सच जो 4, 1 2 3 4, और ऐसे ही 1 और 2 3 4, तो 1 2 3 4 इसके भी हो गए कार्बन के। तो अगर मैं इस सूत्र की बात करूं कि इस सूत्र से पता करूं, है ना, तो देखो इस सूत्र में मैं अगर कहूं कि कार्बन की संख्या 2 है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 2 × 2 यानी कितनी होगी? 4, यानी C2H4 होगा। क्या होगा? C2H4। तो ऐसे ही तो हुआ है, C2 है तो हाइड्रोजन कितने आए? 4। और इसका नाम क्या होगा? तो देखो नाम क्या होगा इसका, तो 2 कार्बन को क्या पढ़ते थे? एथ। ठीक है, और सफिक्स में मैंने बताया था इनमें क्या लगा देते हैं? ईन, तो एथीन। तो क्या हो गया इसका नाम? एथीन, है ना। तो एथीन। ऐसे ही दूसरा उदाहरण भी लेते हैं। तो दूसरे उदाहरण की बात करें तो दूसरा उदाहरण में क्या है हमारा? देखो इधर CH2। मैं अब ऐसी संरचना ना बना करके संरचना इस तरह की बना रहा हूं, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C। चलो यहीं पर खत्म कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम उदाहरण ही समझा रहे हैं। तो कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? प्रोप, और क्या लगा देंगे सफिक्स में? ईन। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन।
तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह के जो कंपाउंड है जिनमें ईन लगा होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्कीन सदस्य से आते हैं। ठीक है, किससे आते हैं? एल्कीन से। ठीक है, अब एल्कीन से आ रहे हैं। एक बात यहां पर ध्यान दीजिए कि क्या ये सूत्र लग रहा है इसमें या नहीं। देखो कार्बन कितने, 1 2 3, तो 3 कार्बन है। अगर कार्बन की संख्या 3 हो तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 6। तो देखो यहाँ पर 6 ही हाइड्रोजन आए, तो देखो 3 और 1 4 और 2 6, तो 6 हाइड्रोजन आए। अगर कार्बन की संख्या कितनी हो गए? 2, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 4। कार्बन की संख्या 3 हो तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 6, यानी दुगने आएंगे किसमें? एल्कीन में। तो ये थे एल्कीन के उदाहरण। किसके थे उदाहरण? ये एल्कीन के। अब मैं ले लेता हूं एल्काइन के उदाहरण। तो एल्काइन के उदाहरण लेते हैं एग्जांपल। एल्काइन में भी 2 कार्बन वाला पहला सदस्य लेंगे, एक सिंगल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड सी, यही तो होता है एल्काइन, जिसमें अब एक हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी क्योंकि 3 तो कार्बन की वैलेंसी कितनी? 1 2 3 बंद से आ गई। ठीक है, और 1 4 और 1 4, ये चारों होगी। इसका नाम क्या होगा? 1 और 2 कार्बन क्या पढ़ते हैं? एथ, तो इसका नाम होगा एथाइन या फिर एसिटिलीन, बाई यानी लगा देते हैं। क्या ये इस सूत्र पर लागू होता है? तो अगर कार्बन की संख्या देखो सूत्र में प्रकट करते हैं, तो सी की संख्या 2 हो तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 2 इंटू 2 माइनस 2, तो देखो तो C2 और 2 दूनी 4 और 4 में 2 कितने बचे? 2, तो H2, तो C2H2, तो देखो C2H2 ही आ रहा है। दूसरा उदाहरण ले सकते हो, तो ये था तुम्हारा पहला उदाहरण और यह है दूसरा। CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन है, सबकी वैलेंसी पूरी है। अब 4 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? ब्यूट, और क्या लगा देते हैं पीछे? आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। लेकिन देखते हैं इस सूत्र पर लागू करके क्या यह सूत्र बताएगा कि हाइड्रोजन की संख्या बराबर है। देखो कार्बन कितने हैं? 4, तो कार्बन 4 हैं तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 2 इंटू 4 और माइनस 2, 4 दूनी 8, 8 में 2 गए तो 6, यानी C4 आएंगे तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 6। तो देखो भाई, कार्बन के पास 4 हैं तो हाइड्रोजन कितने हैं? 1 और 2 3, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है। तो इससे पता होता है कि हाइड्रोकार्बन में जनरल फार्मूला काम करता है। जनरल फार्मूला क्या बताता है? अगर कार्बन की संख्या मालूम हो तो हाइड्रोजन की संख्या बता देता है कितनी आएगी। ठीक है, तो अब देखो एक बार से फिर से समझ लीजिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन बे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन तथा कार्बन सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब मैं एक एक करके बताता हूं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। फिर से समझ लीजिए कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और इनका सामान्य नाम एल्केन होता है। इनके सफिक्स में ANE लगा होता है और जनरल फार्मूला क्या होता है? इनका CnH2n होता है। इतनी बात लिख के आएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन आ जाए, तथा ये योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। ये नोट करके याद रखेंगे बात को, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन आदि ये आप उदाहरण दे सकते हैं। अच्छा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं तो सुनिए, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, और जिनके कार्बन कार्बन इस आधार पर ये 2 भागों में बांट दी गई। जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था उन्हें क्या पढ़ते थे हम? एल्कीन, और जिनमें उनका सामान्य सूत्र क्या होता था? CnH2n। उदाहरण के लिए एथीन, प्रोपीन। ठीक है, एथीन, प्रोपीन। और ये जो बेंजीन है ये अचक्रीय है, और बेंजीन है वो आपका चक्रीय यौगिक में आता है, उसमें भी डबल बॉन्ड लगे होते हैं, क्योंकि बेंजीन में अल्टरनेट क्या लगे होते हैं? डबल बॉन्ड लगे होते हैं। ये बेंजीन की संरचना है और इस बेंजीन में अल्टरनेट बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये जो बेंजीन है वो भी यहाँ पर ही आती है तुम्हारी
किसमें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही आती है। ठीक है, तो एथीन, प्रोपीन, ये सब कैसे उदाहरण हो गए एल्कीन के। अब बात आती है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता था, उन्हें हम एल्काइन कहते थे। इनके सफिक्स में बाई यानी लगा होता था, सूत्र CnH2n-2 होता था। क्या होता, ये दोनों यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सी अभिक्रिया देते हैं, योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, यानी इनमें हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है, और हाइड्रोजन क्यों जुड़ता है कि जब बॉन्ड टूटता है तो हाइड्रोजन जुड़ता है, इसलिए योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे एथाइन, ब्यूटाइन, ठीक है, एथाइन और ब्यूटाइन, ये सब किसके उदाहरण हैं, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्काइन के उदाहरण हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है। इसके बावजूद अगर आपको ये बात समझ में ना आई होगी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा दूं इसके बारे में कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये कैसे देते हैं। देखो यहाँ पर समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे देखो CH4 है, मेथेन, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेगी, किसके साथ करेगी, ये Cl2 के साथ। तो देखो ये जो अभिक्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो देखो CH4 से एक हाइड्रोजन निकलेगा, है ना, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो -H और एक Cl के साथ जुड़ेगा, HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HCl, और बचेगा क्या, CH3 बचा, और एक Cl इसका बचा Cl, CH3Cl। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दे रहे हैं। प्रतिस्थापन का मतलब इस अभिक्रिया को समझने के लिए देखो मैं यहाँ पर आपको C इस तरह से बना ले रहे हैं, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो ये वाला हाइड्रोजन हटेगा और इस हाइड्रोजन के स्थान पर एक Cl लग जाएगा, इसलिए मतलब रिप्लेस कर देता है, रिप्लेस मतलब प्रतिस्थापित कर देता है एक एटम दूसरे एटम को या एटम समूह को। तो जिसे क्या कहते हैं हम, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, तो योगात्मक अभिक्रिया को मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो मिटा दे रहे हैं अब। तो योगात्मक अभिक्रिया को यहाँ पर समझ लीजिए। योगात्मक अभिक्रिया कैसे होती है, जैसे मतलब R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, ठीक है, और R ये अभिक्रिया है। ठीक है, इस पर हमने किसकी अभिक्रिया कराई है, तो ये क्या करेगी, योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, यानी H2 जुड़ेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, इसको एक हाइड्रोजन मिलेगा और एक हाइड्रोजन इससे मिलेगा, तो प्लस H2। ठीक है, H2 की उपस्थिति में हो रही है, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा और एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटा। तो अगला जो कंपाउंड बनेगा, तो मैं इसको उधर बना दे रहा हूं ये। तो देखो R सिंगल बॉन्ड R और CH, ठीक है, CH सिंगल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा तुम्हारा R और ये भी तुम्हारा R। तो इस तरह से जो डबल बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, जिससे कार्बन की बैलेंस की कमी पड़ती है, जिससे हाइड्रोजन जुड़ता है उसमें। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसलिए योगात्मक अभिक्रिया क्यों तरह, क्योंकि इनके बॉन्ड टूटते हैं, जबकि यहाँ पर बॉन्ड टूटता नहीं है, यहाँ पर बॉन्ड टूटता नहीं है बल्कि प्रतिस्थापन होता है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया बात समझ में आ जानी चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको जो बात मैंने आपको समझाई है वही बात आपको लिखित दिखाते हैं, ठीक है, जिससे आप नोट्स भी बना सकते हो अपने। और ये था फ्लो चार्ट। तो हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन क्या थे, वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यही परिभाषा सरल है आपकी। जैसे उदाहरण के लिए CH4, जिसे हम क्या पढ़ते थे, मेथेन, है ना, क्या पढ़ते थे, मेथेन, इसे क्या पढ़ते थे, एथेन, 2 कार्बन है। ऐसे क्या पढ़ते थे, एथीन, क्योंकि ईन लग रहा है, C2H4, और ये क्या है, बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है भाई, C6H6 होता है। आदि ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को आप क्या बोलते थे, सैचुरेटेड, है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और इसे क्या बोलते थे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते थे और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते थे, तो समझ लीजिए। वैसे तो समझा के आ ही रहे हैं। तो बे एलिफेटिक्स, मैंने बताया था एलिफेटिक क्यों शब्द लगाएंगे यहाँ,
क्योंकि मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो मैं यहाँ सिर्फ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूँ। तो बे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध की बात कर रहे हैं, तो सिंगल बंध, कौन सा? सिंगल बॉन्ड होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n इनका सामान्य सूत्र होता है। इनका सामान्य नाम क्या होता है? एल्केन होता है। तो जैसे मेथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 आदि है ना। ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। मैंने कहा प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसलिए देते हैं क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं तथा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। कम क्रियाशीलता का कारण इन्हें पैराफीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराफीन भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक तो एल्केन जिन्हें अचक्रीय यौगिक कहते हैं, और एक साइक्लोएल्केन, है ना। तो जैसे मैंने एल्केन के तैयार उदाहरण बताया था, तुम्हारा CH4, C2H6 यानी एथेन मेथेन, ये मेथेन है और ये क्या है? एथेन। और प्रोपेन ले सकते हैं तो C3H8। आज ये कहाँ है? सब एल्केन है। अगर इनकी श्रृंखला बनाई जाए तो सीधी श्रृंखला होगी, यानी सीधी श्रृंखला, चक्रीय नहीं होगी। और जिनकी चक्रीय श्रृंखला होगी तो वो ये थे तुम्हारे, है ना। मैंने ये भी श्रृंखला बनाई थी, CH2 और CH2 और CH2। या फिर आप ले सकते हो साइक्लोहेक्सेन है ये, क्योंकि यहाँ पर देखो CH2 होता है, यहाँ CH2 होता है, और यहाँ CH2 होता है, और यहाँ CH2, और यहाँ CH2, और यहाँ पर भी CH2। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। कैसे रूप में? साइक्लिक रूप में, यानी चक्रीय रूप में। तो इसे हम क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन इसे क्या बोलेंगे? 3 कार्बन है, 1 2 3 साइक्लिक ग्रुप में, साइक्लोप्रोपेन। तो चक्रीय यौगिक इस प्रकार के होते थे, अचक्रीय इस प्रकार के सीधी श्रृंखला वाले होते थे। ठीक है, ओपन चेन वाले। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो बे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, बे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में, यानी कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड, या फिर कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है ना। यही तो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि एथिलीन, एथिलीन में कार्बन कार्बन के मध्य में क्या है? डबल बॉन्ड। और एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के मध्य में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर डबल बॉन्ड हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये अस्थायी तथा क्रियाशील होते हैं तथा योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। मैंने बताया था योगात्मक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो एल्कीन होते हैं, है ना, एल्कीन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा हो। ठीक है, और एल्काइन कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा हो। ठीक है, ये क्या है तुम्हारे? एल्कीन एल्काइन। मैं इस तरह से लिख देता हूं तो आप सोचते होंगे क्या लिख दिया है। तो ये बैलेंस ही पूरी करता हूं, कार्बन की 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन की बैलेंस ऐसे, यहाँ 3 और 1 4, 3 और 1 4 कार्बन की बैलेंस को लिखते हैं। ठीक है, तो एल्कीन क्या होते हैं? तो एल्कीन इन्हें क्या बोलते हैं? एल्कीन। और एल्कीन क्या था? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। इनका सामान्य सूत्र क्या था? CnH2n। तो बे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध, यानी कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध होता है, या द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्कीन कहलाते हैं। और इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। CnH2n होता है। जैसे एथिलीन, अगर मैं एथिलीन या फिर हम बोले एथीन, ठीक है, एथिलीन को एथीन भी बोलते हैं। देखो कार्बन 2 है, 1 2 डबल बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन कितने आएंगे? 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन ये है, और 1 हाइड्रोजन ये है, और 1 हाइड्रोजन ये है, 4 आएंगे। इसका नाम कितना है? देखो 1 और 2, 2 कार्बन में एथ पढ़ते हैं और सफिक्स में क्या लगी होते हैं? इन, एथीन। तो इसका नाम क्या होगा? एथीन। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे प्रोपीन का भी ले सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड आ गया, और CH, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। इसका नाम क्या होगा? तो 1 2 3 4 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। तो ब्यूट,
और दूसरी पोजीशन पर क्या लगा है, डबल बॉन्ड, तो 2 ब्यूटीन 2 या ब्यूटूइन। तो देखो अगर सूत्र में धर के देखोगे तो सी कितने 4, तो हाइड्रोजन कितने भी आएंगे 8। तो देखो हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और 2 8 पूरे हैं। तो एल्कीन क्या आ गए, एल्कीन की बात समझ में आ गई आपको। एल्कीन क्या है, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है और जिनके सामान्य नाम क्या होता है, एल्कीन होता है ना। तो सामान्य नाम क्या होता है, एल्कीन। जैसे एथिलीन है ना, क्या हो गया एथिलीन, ब्यूटीन आदि है इसके उदाहरण। एल्काइन क्या होते हैं, बेअसंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड होता है। या त्रिबिंद युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्काइन या एसिटिलीन कहलाते हैं। एसिटिलीन भी कहलाए जाते हैं क्योंकि इससे एसिटिलीन क्यों और एथीन क्यों बोला जाता था, है ना। तो एसिटिलीन 2 कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड था, इसलिए 2 कार्बन को एसिड पढ़ते हैं। IUPAC नाम ना, ये कॉमन नाम है, ठीक है। तो इसलिए इनका सामान्य सूत्र, इसलिए इसका नाम एसिटिलीन भी पढ़ते हैं। सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। उदाहरण के लिए एसिटिलीन C2H6। देखो अब मैं C2H6 C कितने, एक डबल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, और C और एक H ये आ गया और एक ये H आ गया। कार्बन की बैलेंस पूरी है 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 2 कार्बन को क्या पढ़ते थे हम, एसिटिलीन, इसलिए एसिटिलीन है, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड भी लगा है। लेकिन इसका नाम हम IUPAC लिखेंगे तो 1 2 कार्बन को पढ़ेंगे एथ, और क्या लगा दें इसके सफिक्स में बाई, यानी अगर ट्रिपल बॉन्ड आए तो एथाइन है इसका नाम। ऐसे ही और भी हो सकते हैं। उदाहरण 1 2 CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और H 1 2 3 कितने कार्बन है, 3 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, प्रोप, और प्रोप में क्या लगा देते हैं बाई, यानी क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया है। तो प्रोपाइन एथाइन ये सब किसके उदाहरण है, एल्काइन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, एल्काइन के। नेक्स्ट आपकी क्लास हो चुकी है क्लियर। तो जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन, है ना। और हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसमें ही हमने सैचुरेटेड में एल्केन पढ़े थे, अनसैचुरेटेड में क्या पढ़े थे, एल्कीन और एल्काइन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है साइंस की तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। अब इसके बाद हम लेके आएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यानी कार्बनिक यौगिकों की संरचना हम कैसे बनाते हैं, ये 2 नंबर का प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो इसमें जो हर लेक्चर मेरा आप कोई भी मिस ना करे, 2 नंबर का प्रश्न वहां से बन सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।